Hello students, today's topic is grouping for facilitating learning. I, Tara Mahato, Assistant Professor of Jaminikant B.Ed College. There was a saying, if you teach a person what to learn, you are preparing that person for the past. यानी अगर आप किसी पर्सन को ये सिखाते हैं कि क्या सीखना है, तो आप उसके वर्तमान नहीं बल्कि प्राचीन काल में या भूतकाल में हुए चीज़ों के बारे में बताते हैं। और अगर आप उसे सिखाते हैं कि हाउ टू लर्न, इफ़ यू टीच अ पर्सन हाउ टू लर्न, यू आर प्रिपेयरिंग दैट पर्सन फॉर इट्स फ्यूचर। यानी जब आप उसे सिखाते हैं कि कैसे सीखना है, किसी भी कार्य को कैसे करना है, कैसे सीखना है इस चीज़ को, तो आप उसे भविष्य के लिए तैयार करते हैं। सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया को अगर कोई सरल बनाता है तो वो होता है फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर अ पर्सन दैट मेक्स एन एक्शन और प्रोसेस ईजी और ईजियर। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कार्य को सरल बनाता है, आसान बनाता है। या हम शिक्षण के क्षेत्र में कहें कि एक व्यक्ति जो किसी भी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए बच्चों को आगे बढ़ने में योगदान देता है, यानी अपने ज्ञान को बच्चों के साथ साझा करके सीखने की प्रक्रिया को और ज़्यादा सुविधाजनक बनाता है। दैट इज़ ए फैसिलिटेटर। रोल ऑफ ए फैसिलिटेटर, एक फैसिलिटेटर का रोल ही है कि वह केमिस्ट्री के एक कैटलिस्ट के जैसे जो रिएक्शन को पूरा होने में सहायता करता है, कंडक्टर के जैसे यानी किसी भी कार्य को करने में, कंडक्ट करने में हेल्प करता है, एक कोच के जैसे कि एक समूह में या किसी एक ग्रुप को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। दैट इज़ द रोल ऑफ ए फैसिलिटेटर। नाउ वी नो अबाउट व्हाट इज़ फैसिलिटेटिंग लर्निंग। फैसिलिटेटिंग लर्निंग का मतलब क्या होता है? ये एक शिक्षण का दृष्टिकोण है, एक सीखने का अप्रोच है, जहाँ पर हम छात्रों को स्वयं से यानी उनकी खुद की स्थिति से, खुद की प्रक्रिया से सीखने के लिए हम उन्हें इनकरेज करते हैं, हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। और यहाँ शिक्षक जो है फैसिलिटेटिंग लर्निंग में, एक शिक्षक का भूमिका सिर्फ नॉलेज गिवर होता है, यानी वो सिर्फ ज्ञान की आपूर्ति करते हैं और सीखने की प्रक्रिया को इजी बनाते हैं। अगर हम कहें कि एक शिक्षक जो है छात्रों को आगे बढ़ने में सहायक होते हैं, उन्हें उनके मंजिल तक पहुंचाने के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो यही फैसिलिटेटिंग लर्निंग है। और यह प्रक्रिया सक्रिय शिक्षण विधि के माध्यम से ही, यानी बहुत ज़्यादा एक्टिवली अगर टीचिंग लर्निंग मेथड होगा तो हम इजीली ये प्रोसेस कर सकते हैं। यानी जो फैसिलिटेटिंग लर्निंग का प्रोसेस है, इसके लिए एक टीचिंग लर्निंग मेथड जो प्रॉब्लम बेस्ड होना चाहिए, यानी समस्या आधारित टीचिंग लर्निंग मेथड होना चाहिए, जिसमें हम बच्चों को एक्टिव रहना सिखाएं, हम उन्हें रिसोर्सेस प्रेजेंट करें और हम उन्हें चैलेंज करें बच्चों को सीखने के लिए, तभी बच्चों को हम एक्टिव लर्निंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप वर्क यानी समूह कार्य। समूह कार्य छात्रों को प्रेरित करने के लिए या हम कहें सक्रिय रूप से सीखने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए और साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने, संचार को व्यवस्थित करने यानी कम्युनिकेट करने और निर्णय लेने के कौशल को विकसित करने के लिए एक प्रभावी तरीका हो सकता है। यानी ग्रुप वर्क जो है ये बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, साथ में रहकर बच्चे एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। लेकिन हाँ, बहुत ही ध्यानपूर्वक या सावधानीपूर्वक हमें प्लानिंग करना होता है।
हमें योजना और सुविधा के बिना अगर हम बच्चों को ग्रुप वर्क में दे देते हैं तो बच्चे भी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं और एक इंस्ट्रक्टर के लिए भी ये समय की व्यर्थता ही होगी। तो ग्रुप वर्क तभी पॉजिटिव होगा, तभी बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग को समझ पाएंगे जब हमारा जो प्लानिंग होगा वो प्री प्लान्ड होगा और वो एक सरल एवं बच्चों को सहायता प्रदान करने वाला प्लानिंग होगा। नेक्स्ट है ग्रुप लर्निंग। ग्रुप लर्निंग की अगर हम बात करें तो समूह में व्याख्यान देना। जब हम समूह में व्याख्यान देते हैं तो बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं। बच्चे एक समूह में रह कर के औपचारिक तौर पर सीखते हैं। वो आपस में एक दूसरे के साथ अपने विचारों को साझा करते हैं। किसी प्रॉब्लम को देने पर यानी समस्या को देने पर वो आपस में डिस्कशन करते हैं और इन सिचुएशंस को दूर करने का प्रयास करते हैं। यानी जो हम उन्हें डिफ़िकल्ट सिचुएशन दिए रहते हैं उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को दूर करने का प्रयास करते हैं। और ग्रुप लर्निंग सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, प्रैक्टिकल्स, ट्यूटोरियल्स, ये सब कुछ इनफॉर्मल लर्निंग सिचुएशंस हैं जिसके द्वारा भी बच्चे जो हैं क्लास टाइम में या फिर फेस टू फेस में या फिर ऑनलाइन मोड के तहत बच्चे लर्निंग कर पाते हैं। और अगर हम कहें कि ग्रुप लर्निंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा तो उसके लिए जैसे हमने कहा कि प्री प्लान्ड होना बहुत आवश्यक है। यानी पहले हमें समस्या का व्याख्यान करना आवश्यक होगा, उसके बाद बच्चे एक समूह में रह के मिल कर के कार्य इजीली कर सकते हैं। इससे बच्चों में समूह में कार्य करने की क्षमता का विकास हो पाता है और वो सहयोगात्मक शिक्षा प्राप्त करते हैं, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग। समाज में फिर एक साथ रहने में उन्हें कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि विद्यालय में ही हम उन्हें सिखाते हैं कि आपस में सहयोग करके किस तरह से सीखना है। तो इफ़ेक्टिव ग्रुप लर्निंग अगर कहा जाए, शिक्षकों की गंभीर प्रतिबद्धता यानी एक सीरियस कमिटमेंट और अंडरस्टैंडिंग बाय द टीचर से ही पॉसिबल है। जब तक शिक्षक की समझ, शिक्षक का अंडरस्टैंडिंग, शिक्षक का कमिटमेंट ना होगा छात्रों के प्रति, तब तक इफ़ेक्टिव ग्रुप लर्निंग नहीं हो सकता है। इसके अलावा छात्रों का भी क्वालिटी इंगेजमेंट, यानी हम कह सकते हैं कि गुणवत्तापूर्ण साझेदारी, क्वालिटी इंगेजमेंट होना बहुत आवश्यक है, ताकि छात्र जो है उस ग्रुप लर्निंग में इजी वे में रह सके। तो समूह में जब शिक्षण होता है, समूह में जब बच्चे अधिगम प्राप्त करते हैं, तो एक शिक्षक के प्रतिबद्धता के साथ साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी बहुत आवश्यक होती है, जिसके कारण समूह शिक्षण प्रभावी हो सकता है। आई होप ग्रुप लर्निंग का ये टॉपिक आप सबों को क्लियर होगा। थैंक यू।